देखिए, बिहार में जो शिक्षकों की बहाली बीपीएससी स्तर से हुई है, उसमें भाजपा के लोग कह रहे हैं कि धांधली हुई है। आज हमारे साथ भाजपा के कुछ लोग मौजूद हैं। हमारे सामने कृष्णा जी हैं, भाजपा प्रखंड पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं फतेहपुर से। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। पहले इधर आ जाइए, ये बताइए, आप भाजपा के नेता हैं, बिहार में 1,20,000 जो है वो लोगों को नौकरियाँ मिली हैं, इतना बढ़िया काम कर रही है जो है महागठबंधन की सरकार, रिकॉर्ड बन गया। सब लोग कह रहे हैं कि पूरे देश में आज तक ऐसा नहीं हुआ। रिकॉर्ड बना कि नहीं, पहले से बोलिए। नहीं बना। नहीं, क्या है? झूठ बोलते हैं। कौन झूठ बोलते हैं? मात्र 30,000 की बहाली हुई है। 1,20,000 हुआ, तब 30,000 बोल रहे हैं। मात्र 30,000 की बहाली हुई है। बहाल किया हुआ लोगों को फिर से सर्टिफिकेट दिया है। ऐसी गंदी सरकार जो डोमिसाइल नीति लागू करके हमारे नौजवानों के साथ छल किया है। बिहार में बच्चे नहीं हैं। इनके शिक्षा मंत्री कहते हैं कि यहाँ के लोगों में क्वालिटी नहीं है, पढ़ने का मादा नहीं रखते हैं, इसलिए बाहर वाले लोगों को नौकरी पैसा ले के। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि बाहर के लोगों को नौकरी मिल रहा है, मोदी जी का वोट खाली बिहार में मांगिएगा आप? जी, मोदी जी का वोट खाली बिहार में मांगिएगा? मोदी जी के नाम पर आप लोग बड़ी ब्लैकमेल करते हैं पत्रकार महोदय। हाँ, ठीक है, बोलिए। मोदी जी का अभी 10 मिनट पहले हम लोग विश्वकर्मा योजना का कार्यशाला पर निकले हैं। विश्वकर्मा योजना में कै लाख दे रहे हैं आप? कै लाख दे रहे हैं? शुरुआत करते हैं 1 लाख। देखिए, आप लोग कर्जा देने का आदत लगा रहे हैं। नहीं, आप नौकरी का नहीं दे रहे हैं। केंद्र सरकार में कितना वैकेंसी खाली है? आप विश्वकर्मा योजना से लोन दे रहे हैं 1 लाख रुपया, आप नौकरी का नहीं देते हैं? पत्रकार महोदय, आपने पूछा कि क्या दे रहे हैं, आप सीधे लोन कह दिया इसको। ये लोन नहीं है। तो क्या है? ये प्रोत्साहन है। अच्छा, तो पैसा आप ले लीजिएगा वापस। सुना जाए ना, पूरी बात सुन तो लीजिए धैर्यपूर्वक। हम 1 लाख रुपया देंगे, उनको 18 महीना के लिए मौका देंगे, प्रोत्साहित करेंगे 18 महीना के लिए। 18 महीना तक वो अगर पैसा हमको सही सलामत कमा के दिखा दिए कि हम काम करते हैं, कोई सूद उनसे नहीं लेंगे। अच्छा, कोई सूद नहीं लेंगे। पूंजी लेंगे? पूंजी क्यों नहीं लेंगे? पूंजी नहीं लेंगे तो फिर कैसे संस्थाएं चलेगी? मतलब चुनाव आ रहा है तो कर्जा देना है, अब कहना है कि ढिंडोरा पिटना कि हम पैसा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। तो ये भी कहेंगे कि प्रधानमंत्री के सम्मान निधि मिला तो चुनाव आ रहा था, दे दिया। अब कितना चीज चुनाव से जुड़ी। 500 रुपये देते हैं किसान। अच्छा, किसान सम्मान निधि योजना 500 देते हैं ना आप? हाँ। 500 में कितना मतलब सामान मिल जाएगा लोगों को जी? वो गमछा सही से नहीं होगा? नहीं, गमछा 80 रुपया मिलता है। हम लोग ऐसे गमछा तो बहुत दान करते हैं। कौन? अच्छा, गमछा दान करते हैं। 500 रुपया में क्या हो जाएगा किसान के लिए, बताइए। सम्मान हुआ उनका। अच्छा, उनका सम्मान हुआ। सम्मान से पेट भर जाएगा। हाँ, 2 बोरा यूरिया लीजिए, पैसा नहीं है आपका, फसल अच्छा होगा, यूरिया छीटिए। बीपीएससी की बहाली हुई 1,20,000 का, रिकॉर्ड बना कि नहीं? नहीं बना। नहीं बना? रिकॉर्ड बना कि नहीं? नहीं। रिकॉर्ड बना कि नहीं? रिकॉर्ड बना कि नहीं? रिकॉर्ड बना कि नहीं? देखिए, ये लोग भाजपा के लोग हैं। महागठबंधन बढ़िया भी करेगा तो इन लोग नहीं करेंगे। हमको एक बात बताइए, आप पूरे देश के लोगों को नौकरी मिली है, सभी लोग आके बिहार में नौकरी कर रहे हैं। बिहार से लोग महाराष्ट्र में जाकर नौकरी कर सकता है, गुजरात में जाकर नौकरी कर सकता है, बंगाल में जाकर नौकरी कर सकता है। अब बंगाल और यूपी के लोग बिहार आ गए तो आप लोगों को तकलीफ होने लगा? ऐसा नहीं है। नहीं, कैसे? तो आप बोल रहे हैं कि डोमिसाइल लागू कीजिए। अभी झारखंड में हमारी बहाली नहीं होगी। हम यूपी में जाके हम बिहार के बच्चों का बहाली नहीं होगी, महाराष्ट्र में नहीं होगी। हम डेली उठाने का काम करते हैं, वहाँ छबड़ा चलाने का काम करते हैं, ऐसे कमाते हैं, नौकरी नहीं मिलती है। अच्छा। और हमारे ये नेता जो बिहार के हैं, माननीय मुख्यमंत्री, जिसको उनके शागिर्द लोग, उनके समर्थक लोग पलटू चाचा भी कहते हैं, वे पलटू चाचा प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब में पूरा देश में अपना एक छवि अलग बनाने के लिए यह प्रयोग किए हैं, जो बिहार के नौजवानों के साथ धोखा देकर बिहार के नौजवानों को रोजगार छीनकर ऐसा प्लान बनाए हैं। वह प्लान में सफल नहीं होंगे। इतना अच्छा काम हुआ, विश्व रिकॉर्ड बना है, उसके बावजूद आप नाराज हैं? हाँ, लगता तो है जरूर विश्व रिकॉर्ड हुआ पत्रकार जी, और आप भी बड़ी गहन से देखते होंगे। 18 ऐसे सेंटर हैं जहां 1 to all रिजल्ट हुआ है। 1 to all रिजल्ट हुआ है। पूरे भारत का विद्वान उसी 6 सेंटर पर चले गए थे। पूरे भारत का विद्वान जो थे उसी 6 सेंटर पर गए थे परीक्षा देने के लिए, और 0 से 100 तक सब पास कर गए। टोटल मैनेज सिस्टम पर हुआ, बड़ा हाई लेवल मैनेजमेंट चला। जिनको भारत के प्रधानमंत्री का नाम नहीं याद है, जिनको भारत के गृह मंत्री का नाम नहीं बताते हैं, बड़ी फख्र से कहते हैं कि हम बीपीएससी कंप्लीट होके शिक्षक बने हैं। ये तो बड़ा अजीब विडंबना है। नीतीश जी रोएंगे, इनको ज्वाइन करने दीजिए। जब स्कूल का संचालन पठन पाठन शुरू होगा तब नीतीश जी रोएंगे। आप ही पत्रकारिता करते हुए इस विद्यालय में जाएंगे, उस प्रधानाध्यापक से जानना चाहेंगे कि आप में योग्यता क्या है। आप भी हंसेंगे, आने दीजिए,
साल 6 महीना के अंदर। तो ये बेहतर नहीं हुआ है? कैसे बेहतर हुआ? बीपीएससी बहाली बेहतर नहीं हुआ है? नहीं, बेहतर नहीं हुआ। अच्छा नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। बिहार के लिए बढ़िया नहीं है? नहीं है। इतने लोगों को नौकरी मिले सही नहीं है? नहीं, लोगों को बिहार के नौकरी मिली ही नहीं। बिहार के लोगों को 12% बाहरी है जी, 88% आप है, ऐसे 12% बाहरी है। हाँ। मैं आपका बात मानता हूँ। हाँ। और जो शिक्षक बने हुए थे, जो नियोजित शिक्षक थे, उनको आप फिर से बीपीएससी के माध्यम से फिर से 8 साल 10 साल जूनियर शिक्षक में बहाल कर दिया श्रीमान। तो आपको जबरदस्ती बुलाया गया था? यहाँ के लोगों को कहाँ मिला? अच्छा, तो फिर आ रहा है बहाली 1,20,000 का? आपको बैंड करना चाहिए था। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। 69,000 का बहाली का आज पेपर में हम भी देख हाँ रहे हैं। ठीक है, 69,000 का 1,20,000 का आ गया है, हो गया है। क्या हो गया? 1,20,000 का हाल ही नियुक्ति पत्र मिला है। जबरदस्ती। अरे मिलल नौकरी वाला को फिर से नौकरी पत्र मिला भैया। टीचर को ही नौकरी नियुक्ति पत्र मिला। कितना? कितने को? सबको? सब शिक्षक थे? सब शिक्षक थे। 60%। कितना प्रतिशत? 60% शिक्षक को ही शिक्षक बनाए हैं। नहीं, गलत बोल रहे हैं सर आप। उसमें से 2-4-5% आगे पर से होगा, वो आप देख लीजिए। बिहार में 1,20,000 नौकरी लोगों को मिला एक बार में। आपका जो भाजपा की सरकार, मोदी जी ने एक बार में कितने लोगों को नौकरी दी है? भाजपा का जो सरकार है अपने जो हमारी चुनावी वादा था उस पर स्टैंड कार्य कर रही है। तो सुनते थे कि हर साल 1 करोड़ रोजगार। वो 1 करोड़, हाँ? 3 करोड़ रोजगार मुद्रा योजना के तहत दिया जा रहा है हर साल में। 3 करोड़ 4 करोड़ दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। आपके यहाँ 26 गो बैंक है। यहाँ फतेहपुर के आजू बाजू में आप ले लीजिए, 26 बैंक है। आप डाटा उठा के देखिए कितना आप मुद्रा लोन दिए हैं, कितने लोगों को लोन। माने हर साल आप लोग 4 करोड़ रोजगार दे रहे हैं? हाँ, हर साल 4 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है। सही में कि खाली मुंह से? मुंह से। अरे रोजगार वाला फतेहपुर में हम लिस्ट में बताऊं, जाइएगा 100 व्यक्ति के पास जो मुद्रा लोन लेके रोजगार कर रहा है। देखिए, आप लोग बताइए, क्या सच में हर साल 4 करोड़ रोजगार भाजपा की सरकार दे रही है? या फिर ये झूठ बोल रहे हैं? दे रही है। आप एक बात बताइए, बिहार सरकार बीपीएससी से 1,20,000 लोगों को नौकरी दी है, सही हुआ या गलत हुआ? बिल्कुल, ये तो बात सारी बातें झूठा है। झूठा है? आप पहले अगर किसी को रंग लगा देने से शेर नहीं हो जाता है। अच्छा, यदि रंग लगा दे शेर का, यदि खाल पहन लेगा तो शेर नहीं हो जाएगा। उसकी वास्तविकता जो है, वास्तविकता में 10 से 12 हजार आदमी को बिहार का लोग को नौकरी मिला। बस जिस बीपीएससी की ढोल पीट है, बिहार में इतने युवक और प्रतिभाशाली लोग अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं। अगर उन लोगों को नौकरी दिया जाता तो शायद पूरे बिहार के लोग। मतलब आपका कहना है कि बिहार में बिहार के लोगों को ही नौकरी मिले? हाँ, बिहार में बिहार के लोगों को मिले और प्रतिभाशाली को मिले। जो लोग शिक्षक पहले से है ही है, उन लोगों को क्या दिखाना चाहते? वो लोग तो, उन लोगों को क्या आप नौकरी दे दिए? वो लोग तो पहले से नौकरी में था। हाँ। आपका हमारा जो मोदी जी पर जो वो लोग सवाल उठा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत जगह पर बात कर रहे हैं। अभी रुकिए, हम फिर लौट के आएंगे आपके पास। एक बात बताइए, आप युवा हैं, युवाओं को नौकरी दे रही है महागठबंधन की सरकार, 2025 में वोट दीजिएगा। आप बीजेपी के आदमी है ना आप? नहीं, अच्छा, कौन है आप पहले साथ? युवाओं के परिचय? आपका चैनल वाले सब जानते हैं हमको। देखिए, भाजपा के लोगों का बोली देखिए, चैनल वाले जानते हैं, घमंड में है। आपका देखिए समर जी, घमंड की बात नहीं है। आज पहली बार हम नहीं है, ऐसे आप कह रहे हैं घमंड की बात कर रहे हैं, तो हम आपको बता देते हैं। बीजेपी युवा अध्यक्ष हैं फतेहपुर। बीजेपी जितना भी काम किया सब गलत किया। नहीं, उसी पे रेंग रहे हैं ये लोग। देखिए, थोड़ा आगे आ जाइए। कौन रेंग रहे हैं? जो महागठबंधन के लोग हैं वो रेंग रहे हैं उसी पे। तो मतलब 1,20,000 नौकरी भाजपा वाला लाया था ये? जैसे बीजेपी ने ही बताया था। बीजेपी बताया था, नीतीश कुमार को फोन किया था जब शिक्षा मंत्री थे, कौन थे? एनडीए के सरकार में। अच्छा, जो भी थे, अच्छा। वो उन्होंने ही ये सर्वे करा करके यह तय किया था कि बिहार में शिक्षा विभाग में कितनी वैकेंसियां खाली है, हाँ। कितनी रिक्तियां खाली है, तो कितनी बहालियां होनी है। इसमें इन्होंने ये जो प्रोपेगेंडा अपनाया कि इसको बहाली किस प्रकार से किया जाना है, ये सिर्फ एक छलावा है। हाँ। जो लोग पहले से शिक्षक बने हुए हैं, 15 साल से जो सेवा कर रहे हैं, 15 क्या हमको लगता है 18 साल हो गए, 2005 में ही बहाली हुए थे शिक्षा मित्र के। तो 18 साल से जो लोग सेवा प्रदान कर रहे हैं शिक्षा विभाग में, उन्हीं को फिर से इसमें ले लिया गया है। देखिए, ले नहीं लिया गया है, बोला गया था कि आप इच्छा पूर्वक दे सकते हैं एग्जाम। अरे तो किनको दबाव है साहब, जो लोग अभी शिक्षक हैं उन लोगों को फिर से परीक्षा लेने की दबाव चल रही है। यदि राज्य कर्मी का दर्जा चाहिए तो बीपीएससी निकालना होगा, ये बात आप भी जान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो राज्य कर्मी का दर्जा किसको नहीं पाना है, बेचारा दिए। हालांकि उनको तो ऐसा ही इसमें होना चाहिए। अब देखिए, वो वाला सीट खाली हो जाएगा। अब यूपी में निकलेगा भर्ती तो यूपी वाले लोग वहाँ चल जाएंगे, तो फिर यहाँ खाली हो जाएगा।
तो फिर बहाली आएगा। बहाली आएगा। इतना साल से काहे बहाली ला रहे थे प्रधानमंत्री इतना बने के साल से चक्कर में। बहाली इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि आप लोगों के साथ में थे, रोजगार आप लोग देते नहीं हैं। बढ़िया। केंद्र सरकार में आपको पता है कि कितना पद खाली है अभी नौकरी में। भारत सरकार तो स्वरोजगार देने की बात कर रही है। स्वरोजगार कर्जा दे रहे हैं, आप ऐसे कहें। देखिए शुद्ध हिंदी क्या बोलते हैं, आप कहिए कि आप लोग कर्जा दे रहे हैं लोगों को, आप फिर लीजिएगा। लोगों के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। बिना गारंटी के आप दीजिएगा किसी को 3 लाख रुपया। तो आप जो कर्जा दे रहे हैं वैकेंसी काहे निकालते हैं? रेलवे में इतना पद खाली है, काहे वैकेंसी निकालते हैं? रेलवे में पद खाली है, उसका सब भरपाई हो रहा है। कहाँ हो रहा जितना है? जरूरत है कितना वहाँ हो वैकेंसी रहा लाए हैं आप लोग, ये बताइए। है। जितना हुआ आप आंकड़ा निकाल के देखिए जी। आंकड़ा तो एकदम शून्य स्थिति है आपका। आपका बहालिया नहीं आ रहा है केंद्र सरकार में। आपको लाखों जानकारी पद का खाली अभाव है। आपको जानकारी का अभाव, लीजिए ना। लाखों का पद जहाँ- खाली है। तो कहाँ देखे हैं कि आदमी नहीं है? कहाँ आदमी कौन नहीं सा है? स्टेशन पर गए कि रेलवे में आदमी नहीं है? अरे मैन ट्रेन पावर का कागज कमी है बंद है। साहब। अच्छा नहीं, अच्छा, आपका सरकार ने साफ सफाई पहले ज्यादा ही कम है। क्या साफ सफाई ज्यादा है कम है? रेलवे में साफ सफाई पहले ज्यादा जाके है, देख कम लीजिए है। पहाड़पुर स्टेशन, जाके देख लीजिए गैस स्टेशन कितना साफ आप सफाई है। देखिए ना जी। देख लिए, खराब स्थिति है सर, खराब स्थिति है। ये तो जबरदस्ती अच्छा हो गई। आप लोग जो अपना क्रेडिट ले रहे हैं, महागठबंधन की सरकार इतना नौकरी दे रही है, इतना बढ़िया काम करे, तो आप लोग तारीफ नहीं कर रहे हैं। तारीफ तो तब होगी ना जब आप हकीकत में कुछ कीजिएगा। तो ये फॉल्स है, ये सब टोटल फर्जी है, सब फर्जी है। देखिएगा। अब आप जो कर रहे हैं सब सही है। नहीं नहीं, सही और गलत का तो फैसला जनता जनार्दन ने करेगा। है ना? 2024 में बता देगा कि आप कितना सही किए हैं, कितना गलत किए हैं। प्रधानमंत्री बने के चक्कर में नीतीश कुमार 100 से मैंने बिहार में बाहरिए के भर दिए। तो अच्छा, तो आप- बिहार का युवा कहाँ जाएगा? तो आप- बिहार का युवा बता देते हैं कि नीतीश कुमार को कॉलर पकड़ के गद्दी पर से उतार देगा। कॉलर पकड़ के? हाँ जी, ऐसा बात है। अरे देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए। अब अच्छा ये बात- बिहार के लोगों को बिहार में ही नौकरी मिलना चाहिए। बिहार के लोगों को बाहर को पहले- नौकरी, बाहर के लोगों को नौकरी यहाँ नहीं मिलनी चाहिए। सबसे पहले किसकी प्राथमिकता होनी चाहिए? बिहार के लोगों को। अब अच्छा यूपी कहाँ, पाकिस्तान में है? नहीं नहीं, नहीं हरियाणा जैसे- पाकिस्तान में है, अब बिहार- झारखंड पाकिस्तान में है। जब बीपीएससी निकाले हाँ। तब बीपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? क्या है बताइए ना आप। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है। तब बिहार के लोग को पहले दीजिएगा कि बिहार सर्विस में यूपी का दीजिएगा, बंगाल का दीजिएगा, झारखंड अच्छा, का एगो बात बताइए आप, हम गुज- ये नहीं कर रहे हैं। गुजरात ठीक है, तो गुजरात में नहीं कर रहा है उसके बिहार का आदमी काम जी। उसके लिए केंद्र सरकार लाती है। गुजरात में बिहार के लोग काम कर रहे हैं कि नहीं? यूपी में बिहार के लोग काम कर रहे हैं कि नहीं? महाराष्ट्र में बिहार के लोग काम कर रहे हैं तो कि नहीं? फैक्ट्री में खटेगा नहीं? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है यहाँ के, चलाइए न रहे हैं ठीक से, तो जाएगा नहीं? हाँ, कहाँ ले? जाएगा। काहे नहीं जाएगा? वहाँ- तब बेचारा कौची करे? यहाँ दाल रोटी पर सब्जी आफत है, नीमक नहीं जुट रहा है आदमी। और रोजगार अब अथी नौकरी मिल रही तो आप लोग कह रहे हैं कि फॉल्स है। और नौकरी मिल रहा है तो बिहार के लोग को दीजिए न पहले। तो बिहार के जिसको तो 12% ने बाहरी जिसको है। पहले से नौकरी है, हाँ। जिसको पहले से नौकरी है उसी को भर दिए। और फिर कौची किए कि बाकी बाहर वाला कर दिए। अब जारी मानी 10-20 हजार 50,000 तक के इन लोग को अच्छा मिला। इतना हवा जो आप लोग उड़ेले हैं कि बिहार के नौकरी नहीं मिला, जे वोटमा 7 मांगने साल- मोदी जी खाली जे बिहार 7 में आएंगे। जे 7 साल 8 साल से तैयारी करके और झक मार रहा था बेचारा, वो रह गया फिर से वैसे ही। काहे रह गया? कैपेबल नहीं था वो। 2 नंबर के चलते छट गया ना। कैपेबल नहीं था। वहाँ वाला आके भर गया ने। कहाँ वाला? क्या है 57 नंबर और 55 नंबर जो हमारा अभिषेक भाई लाया धोनी, हैं, वो 1-2 नंबर के चलते छट गया। अच्छा एक बात बताइए, हाँ? शिक्षा में आप खोजते, DLA पहले सुनिए आपका बेटा जब, पहले सुनिए मेरी बात, आपका बेटा जब होगा, पहले सुनिए सर, सुनिए पहले सुनिए आप। शिक्षा हाँ। व्यवस्था में जो आप कह रहे हैं, हाँ। तब फिर वही शिक्षा विभाग में फिर 37 नंबर और 39 नंबर में काहे लिया गया? किसी को काहे? नहीं लेता। तो रिजर्वेशन खत्म कर दे। जब रिजर्वेशन की बात करते हैं हाँ। तो फिर ये बात अब चर्चा काहे की है क्या? कि कैपेबल तो उसके लिए तो सीट कैपेबल का आप बात जनरल कर से रहे काहे नहीं आ गए? तो आप कैपेबल थे जनरलिस्ट तो था, तो जनरल से था तो आप उस क्राइटेरिया में नहीं ना आए आप। पहले ही सीटवा भर देवल गया ना भैया, यूपी और झारखंड और बंगाल वाला से। यूपी वाले पढ़े लिखे आपसे ज्यादा थे, चले आए। चलिए और आ जाएंगे, यहाँ भाजपा के और लोग हैं। नौकरी मिल रहा है इतना, काहे आप लोग कह रहे हैं कि गलत हो रहा है? नहीं, नौकरी मिल रहा है। हम लोग तो भी कहते हैं कि जो सीट खाली है वो चाहे राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार हो, उसको भर्ती किया जाए। लेकिन कहना ये है भाई कि जो लोग पहले से नौकरी में ही हैं उसको क्या ढिढोरा पिट रहे हैं। मेरा पिताजी के अब एथी हो गए, उसको करने से क्या ज़रूरी है? अभी बहुत युवा है, बहुत एक्सपीरियंस है, बिहार के बहुत से प्रतिभाशाली अभी युवा आए हुए हैं, उन लोगों के आगे बढ़ाया जाए, संभालेगा। तो आप लोग काहे नहीं निकालते हैं वैकेंसी? नहीं, निकालने के लिए कार्य हो ही रहा है, नहीं किसी क्या कार्य हो रहा है? आपका रेलवे में कितना पद खाली है भाजपा के आदमी पता है आपको? नहीं, रेलवे का जो खाली है, देखिए उसका भी आप भी निकालिएगा 5 लाख एकड़ भाली का, निकालेगा, उसको भी निकालेंगे। महागठबंधन जैसा निकालिएगा। हाँ निकालेंगे। आप 23 गुजरने दीजिए, आप 23 गुजरने दीजिए, 24 में आने दीजिए चुनाव। हाँ तब निकालिएगा। निकालेगा। जो उसका कार्यक्रम का तैयारी चल रही है, वो उस जो कार्य चल रही है, सबसे पहले जो उससे ज़्यादा प्राथमिकता की बात है,
मोदी जी क्या कहे कि सबसे पहले जो सभी को स्वराज रोजगार के देना है। एक तरफ जहां बिहार सरकार जाति के जनगणना में व्यस्त है, जातीय निरीक्षण करने में वो लगे हुए हैं, तो आपका केंद्र सरकार जाति को हटा सभी जाति को चिंतन करके कि कौन कौन से पीछे पड़ गए हैं, कौन सा बेरोजगार पड़ा हुआ है, किसके पास अपनी आर्थिक स्थिति नहीं है, उसको आर्थिक स्थिति के सुधार करने के लिए एक योजना नौकरी वाला बहाली नहीं निकालिएगा। नौकरी वाला को भी नौकरी के लिया जाएगा। हम तो पहले कहते हैं कि नौकरी नहीं, नौकर नहीं बनिए, आप मालिक बनने के लिए हम लोग लगे हुए कि आप नौकर क्यों बनना चाहते हैं, नौकर क्यों चला रहे हैं। हाँ। हम तो कहते हैं आप मालिक बनिए। आप मालिक कैसे बनिएगा, इसकी चिंतन हम लोग कर रहे हैं। हाँ। जी, आप मालिक 1 लाख कर्जा देवे से मालिक बन जाएगा। 1 लाख का होगा, 1 लाख जैसे मालिक देगा, अपने खटेगा, एक नौकर रख ले। मैंने सबसे पकौड़ी तले गुमटी खोल के बैठे सब बढ़िया है। आप पकौड़ी एक नौकरी करने वाले को और एक पकौड़ी चलाने वाले को, दोनों को घर का क्या बोल परिवार। रहे हैं सर आप? आत्मनिर्भर हुआ सर। कौन आत्मनिर्भर हुआ? जो हमारे प्रधानमंत्री का सोच है, आत्मनिर्भर, अपना रोजगार। वैकेंसी नहीं लाइए, वैकेंसी भी, नौकरी नहीं लाइए। वैकेंसी कितना भी पद खाली है केंद्र सरकार में, पहले पता है आपको? पहले सुन लीजिए ना। नहीं, पहले हमको बताइए ना। खाली है कितना? खाली है कितना है, वो उतना डाटा आप लोग इकट्ठा कीजिएगा। खाली है उससे पर होगा, लेकिन आत्मनिर्भर बनिए, आत्मविश्वास बढ़ाइए, पढ़िए लिखिए, पढ़िए लिखिएगा, नौकरी निकलेगा ही। तो वैकेंसी लाइएगा तब ना नौकरी लगेगा। नहीं कैसे रेलवे में इतना पद खाली है, आप जो कहिएगा नहीं कैसे वैकेंसी आता। देखिए गूगल पे सर, मोबाइल बड़ा है ना, आप सर्च कीजिए रेलवे में कितना पद खाली है, दिखाएगा। है, गूगल भी है, सब चीज है। आत्मनिर्भर बनिए, फिर आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री सोच रहे हैं सिर्फ रेलवे हो जाते हुए। नहीं, आप रेलवे ही नहीं है, केंद्र सरकार में बहुत सारा वैकेंसी पद खाली है। आप लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करने के लिए पड़े हुए हैं। क्या हम बोले हैं? काबार हम बोले हैं जी, कहने बोले, कहाँ बोले हैं आप? एकदम बोले। कहाँ? आज महागठबंधन की सरकार, जो डोमिसाइल नीति था बिहार में, बिहार वाला तो पहले से था कि अब खत्म किया ही। अच्छा, बिहार भारत में है कि पाकिस्तान में? फिर बस यूपी भारत में हो गया। क्या हो गया? जब बिहार के बाद खिस्सा निकालते हैं तो बिहार। अच्छा एक बात बताइए, भारत में है ना बिहार जी? आपका महागठबंधन सरकार कहता है बिहार पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा है। आपका महागठबंधन सरकार विशेष दर्जा के मांग करने के लिए कहता है बिहार पिछड़ा हुआ है। ठीक है, बिहार पिछड़ा हुआ है तो बिहार का डोमिसाइल नीति था, क्यों खत्म कर दिया? खत्म इसलिए कर दिया गया क्योंकि भारत देश में ही बिहार आता है। क्या पिछड़ा है? विशेष दर्जा क्यों मानते हैं आप? काहे नहीं मांगेंगे? अब जो आपका जो बिहार का जो हक है उसको खत्म कर दिए कि भाई पिछड़े हुए हैं। अब पिछड़ा हुआ कि जब नौकरी की बात आए, निकाल रहे हैं, ले रहे हैं, तो आप कर दिए पूरा को। अच्छा, क्या तकलीफ है बाहर के लोग नौकरी कर रहे हैं? नहीं, जो 2 नियम जो बोलते हैं, एक सिद्धांत पर रहिए, 2 सिद्धांत पर बोलते हैं, यही सरकार का नीति गलत है। सरकार का, आपका सरकार का नीति क्या सही है? मेरा सरकार का नीति सही है। क्या? सबका आत्मनिर्भर बनाना है, अपने हाथ में अपने मजदूर हैं, अपना रोजगार हो, अपना काम हो, अपना पर निर्भर बनना है, अपना बाल बच्चा को पढ़ाइए, अपना बाल बच्चा को सुरक्षित रखिए, अपना बाल बच्चा को पढ़ाइए और केंद्र सरकार से कर्जा लीजिए, दुकान खोल के बैठ जाइए। कि कौन कर्जा में नहीं है? कौन नहीं? कर्जा नहीं ले ना, हम कहाँ लिए? क्या पत्रकार भी हुए तो कर्जा कैसे, किस कौची में कर्जा लेंगे सर? आप सर छोटा मोटा पत्रकार जो भी कोई भी है, उनको खरीदने के लिए ये चीज़ नहीं है। उनको सरकार 1 लाख रुपया दे रही है कि आप वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रही है, नौकरी क्यों नहीं दे रही है, ये बताइए। वैकेंसी भी निकल रही है। कहाँ निकली है तो बताइए ना, 2-4 को आप 1 साल के अंदर बताइए, 2-4 को वैकेंसी निकली केंद्र सरकार में? नहीं निकाली है। प्रधानमंत्री अभी तो बांटे हैं, कितना दिन हुए, कितना नौकरी बांट दिया ऐसे करके? नियुक्ति पत्र कितना को दिए? प्रधानमंत्री गांधी मैदान वाला बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री दिए? प्रधानमंत्री नहीं दिए हैं। नियुक्ति पत्र बांटे बताइए भैया, वो तो नहीं जाना, ये छोटा, इनको पता नहीं है, बोल रहे हैं कि नियुक्ति पत्र बांटे हैं। कहाँ बांटे हैं भाजपा, बताइए। मोदी जी कहने नियुक्ति पत्र बांटे हैं, बताइए। नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे, अभी बांटेंगे जी। अभी बोले क्या बांटे हैं? बांटे हैं नहीं, नियुक्ति पत्र आप कितना रोजगार को नहीं दिए हैं। रेलवे में 5 लाख वैकेंसी आया था, वो बोला का? अब जितना तू कर दो हो भाई जी, उतने करवा है। गांधी मैदान में आप बताइए ना हमको कि कहाँ नियुक्ति पत्र बटा है। खैनी ठोकिए, ये है बुद्धिवर्धक चूना खाइए, उसके बाद दिमाग का बत्ती जलाइए। देखिए, इनको मालूम ये नहीं है कि केंद्र सरकार जो है वो कहाँ रोजगार निकाली है और कई लोगों को जो है नियुक्ति पत्र बांटिए कर रहे हैं कि केंद्र सरकार नियुक्ति पत्र बांटी है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सच में नियुक्ति पत्र केंद्र सरकार बांटी है या फिर नहीं। वहीं भाजपा के इससे पहले एक नेता थे, उन्होंने कहा कि हर साल केंद्र सरकार जो है 4 करोड़ लोगों को रोजगार दे रही है। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि क्या सच में भारत में 4 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। बाकी आप देख रहे थे जेके न्यूज़ 24/7 और मैं उस्मान राठौर। धन्यवाद।